एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, क्या आपने अपने लाइफ में गोल सेट किया, एक लक्ष्य बनाया और उसको अचीव नहीं कर पाए? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित कर सकते हैं, उसको कैसे एग्जैक्टली एक प्रॉपर वे में लेकर के चल सकते हैं। क्योंकि आज मैं ब्रायन ट्रेसी की बुक गेट स्मार्ट से वो प्रॉपर स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ और अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करता हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पॉइंट्स को ध्यान से नोट करिए। तो पहला पॉइंट जो ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में तो मैंने गोल बना के रखा है, मैंने लक्ष्य बना के रखा है, लेकिन वो सिर्फ एक इमेजिनेशन होता है, वो एक होप होती है, आशा होती है। बस आप उसको माइंड में रिमाइंड करके रख लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, लेकिन जब तक आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ मनी अर्न करना है तो कितना मनी अर्न करना है, अगर आपको किसी जॉब में अपॉइंट होना है तो कौन से जॉब में अपॉइंट होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होना चाहिए। या फिर आप एक घर बनाने का सपना देख रहे हो तो एग्जैक्टली आपका घर कैसे दिखना चाहिए, सारा चीज आपके माइंड में क्लियरली डिसीजन आपको लेना है, तो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, आप उसको लिखिए। जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, तब तक वो एक हवा में बात करने की जैसे होता है। तो सेकंड, राइट इट डाउन। आप कहीं भी लिख लीजिए, आप नोटबुक में लिख सकते हैं, आप अपने दीवार पर पेस्ट कर सकते हैं, जो भी पिक्चर है वो सब। तो एक रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए। क्या होता है, जब हम लिखते हैं तो वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे चली जाती है, क्योंकि हम एक तो हाथ पे फिजिकली लिख रहे हैं और हमारा माइंड इसको रीड कर रहा है। तो ये करने से आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि आपका लक्ष्य क्या है, आप महसूस कर सकते हो। जब आप इस टाइप के पिक्चर्स अपने रूम पे या फिर अपने नोटबुक पे जब नोट डाउन करते हो तो आप उसको फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। इसलिए राइट इट डाउन, और हो सके तो हर दिन लिखिए। हर दिन लिखने से आपके माइंड को एक मैसेज रहेगा और आप अपने गोल के प्रति ज़्यादा सजग रहेंगे। इसी के थर्ड पॉइंट ये है कि आपको एक डेडलाइन सेट करना है। डेडलाइन का मतलब कि आप कब तक उसको अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप डेडलाइन सेट नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन उतना एक्टिव नहीं रहता। लेकिन जब आप एक डेडलाइन सेट कर देते हैं, फिक्स्ड डेट, तो उसमें आप अपने आप को फोर्स करते हैं कि मुझे इस डेट तक उस गोल के अचीव करना है, और ये आपके माइंड में ऑटोमेटिकली प्लान्ड हो जाता है कि मुझे उस डेट तक अचीव करना है। लेकिन अगर क्या हुआ, उस डेट तक आप अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि आप उस डेट में एग्जैक्टली अचीव नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, अगर वो स्किप हो जाता है तो उस डेट को थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए। अब एक्सटेंड करने से आपको फिर से एक न्यू डायरेक्शन और एक डेडलाइन, ताकि आप उसको अचीव करने के लिए फोर्सफुली रहें। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है कि आप एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए। लिस्ट हो सकता है कि आपको कौन कौन से पीपल, किन लोगों के साथ चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, कौन कौन सी बुक्स चाहिए, क्या आइडियोलॉजी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का लिस्ट बनाइए, और जब आप लिस्ट बना लेंगे तब एक पैटर्न की तरह आपको पता रहेगा कि मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए इन सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि विल स्मिथ बोलते हैं कि अगर आपको एक दीवार बनाना है तो सबसे पहले आपको ईंट परफेक्ट जगह पर रखने आनी चाहिए। तो एक लिस्ट बनाने से आप एक दीवार बनाने के लिए एक ईंटे को किस पोजीशन पर रखना है ये आप सीखते हैं। नेक्स्ट है कि आप प्लानिंग करिए, प्रायोरिटाइज करिए कि आप कौन से काम को पहले करेंगे, कौन से काम को बाद में करेंगे। इससे क्या होता है कि आप 80-20 प्रिंसिपल का फॉलो करते हैं, क्योंकि कई बार हम अनप्रोडक्टिव काम करते हैं, जो नेसेसरी नहीं होता उसको भी करने लगते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपरली प्लान करते हैं तो उससे
आपके माइंड को क्लियर मैसेज पहुंचता है कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है और बाकी के रेस्ट काम वो अनप्रोडक्टिव है, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो ये प्लान करिए। इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप है कि टेक एक्शन इमीडिएटली। आपने सारी चीज़ें तो कर ली, लेकिन उस पर एक्ट करिए। आपने सब चीज़ नोटिस कर लिया, सब चीज़ प्लान कर लिया, लेकिन एक्ट करेंगे तभी वो पॉसिबल होगा। तो एक्शन इमीडिएटली लीजिए। जो भी काम है, जो भी अचीव करना है, और उसको हर दिन कंसिस्टेंट बेसिस पर आप धीरे करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। आशा करता हूं कि आपको हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।